हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं भीम मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसार पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में देख सकते हैं साथियों, प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 16 इसे हम बताएंगे। और इसके पहले हमने सवाल नंबर 15 तक पूरा चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ साथी, जाके देख लेंगे। तो क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी इसकी दूरी याद करना है। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं हल करता हूँ। तो साथियों, सवाल नंबर 16 का हल हम क्या करेंगे अब? तो देखिए, पहले हम 30 मीटर क्या था, 30 मीटर जो है ऊंचे भवन, चलो इसकी हम लंबाई 30 करते हैं। 30 है और 30 में से आपको घटाना भी है। चलिए, मान लो लड़का है 1.5 मीटर का, तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे जो है ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 1.5 मानिए, 1.5 यहाँ से मान लीजिए। लड़का जो है यहाँ पे है क्या, 1.5 मीटर का। उसके बाद यहाँ से मिलाइए, ए यहाँ से यहाँ मिलाइए और यहाँ से फिर आप यहाँ मिलाइए इसे ऐसे। तो क्या हो जाएगा साथी? अब बताइए, 30 था, 30 मीटर भवन था, उसका 1.5 घटा दीजिए। 1.5 सॉरी, 30 में 1.5 घटाइए, 1.5 ऐसे घटाइए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 10, 10 में 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गए 8, उसके बाद फिर यहाँ 2 बचा, यानी 28.5 बचा ना। 28.5 यहाँ रखिए। 28.5 क्या हो गई, भवन और लड़का दोनों की लंबाई हो गई है। उसके बाद यहाँ टोटल 30 था, 30 मीटर, यानी टोटल 30 था, 1.5 घटाने पर इतना बचा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 करिए, 60, यहाँ 30 अंश करिए। ये हो गई भुजा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, इतना हो गया साथी। और उसके बाद फिर देखो, इसकी दूरी हमको ज्ञात करना है। दूरी यानी डी बराबर ए आधार, ए भी माना जाएगा, ए आधार तो ए भी आधार हो जाएगा ना, तो एक कर्ण हो जाएगा, एक कर्ण, ए भी कर्ण माना जाएगा। अब इसके बाद इसी को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ ए, यहाँ बी रखिए, बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे बी है, ए बी है। चलिए, बी जाना नहीं रहा, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे चलिए साइज में लिख देता हूँ बी। बस अब जरा दीजिएगा कि नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों क्या है, यहाँ पे ओ है। अब देखो, ई डी बराबर 1.5, ई डी कहाँ है, ई डी, देखो ई डी 1.5 यहाँ भी रहेगा, ई डी बराबर 1.5 हो गया। देखिए कि यहाँ 1.5, यहाँ भी, उसका ए बी बराबर 28.5, ए बी 28.5 हो गया ये। अब इसके बाद कोण ई बराबर 30 अंश, कोण 30 अंश हो गया। कोण ओ बराबर 60 अंश, एक कोण ओ है और 60 अंश। अब क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी ई, देखो ए इधर, बी इधर, ई, इसमें क्या है, अब tan थीटा बराबर, अब दिया है लंब, अब आधार पूछा है, यानी लंब बटे आधार tan थीटा बराबर, अब लिखो tan थीटा के स्थान पे आप रखिए कितना साथी, 30 अंश। पहले पहले 30, ये पूरा लेना है 30 अंश, पहले बड़ा वाला लूँ, 30 अंश बराबर लंब कितना है साथी, अब इसमें लंब, लंब ये है क्या, ए बी बटे फिर क्या हो जाए, ई बी, ई बी, ई बी हो गया। तो tan 30 अंश मान होता है 1/√3, अब बराबर 28.5 रखिए ए बी के स्थान पर, देखो 28.5 है ए बी। अब ई बी बराबर आपको ज्ञात करना है साथी, ई बी है, डी नहीं, ई बी, ई बी बराबर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, लिखो ई बी बराबर, ई बी बराबर 28.5 अंडर रूल 3 हो गया। चलिए इसको, इसका हम क्या कहते हैं, अभी इतना रखिए। अब इसके बाद अब क्या पूछा है, फिर एक और पूछा है क्या, देखिए
एक ए बी ओ पूछा है ना, ए बी ओ लिखो। पुनः पुनः ए बी त्रिभुज, यहाँ एक बिंदु है, पुनः ए बी ओ, ए बी ओ में, ए बी ओ में, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसमें भी करिए लंब बटे आधार, तो tan अब की लिखिए tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या होता है साथी, ए बी बटे फिर आधार क्या हो जाएगा, आधार में करिए ओ बी, ओ बी, तो tan 60 अंश का मान होता है क्या, √3 बराबर ए बी के स्थान पे कर दीजिए क्या, ए बी के स्थान पे कर दीजिए 28.5, इसमें भी करिए 28.5 ना, 28.5 अब बटे ओ बी, ओ बी यहाँ को नहीं है, एक मान लीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ओ बी बराबर क्या है एक साथ ही, ओ बी बराबर देखो ओ बी गुणे √3 बराबर 28.5 गुणे 1। अब बताइए ओ बी बराबर आए क्या, अब 3 ओ बी, रुको, √3 ओ बी बराबर 3 ओ बी बराबर 28.5, मैं पूरा कर रहा हूँ, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ साथी, इसलिए ओ बी बराबर हो जाए क्या 28.5 बटे √3, इतना आ गया। अब इतना आ गया, ओ बी का मान आ गया और ई बी का मान आ गया। अब इसी को रख के निकाल लेना है चुपचाप। अब यहाँ के बाद आप आइए यहाँ, चलिए यहाँ आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो साथियों, यहाँ के बाद यहाँ मैंने कर दिया ई ओ बराबर ई बी माइनस ओ बी। अब क्या है, कितना आया है, ई बी कितना है ये देखो आया है, ओ बी कितना है ये आया है, एक तो घटेगा तो क्या 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे 3, तो क्या हो जाएगा √3, यहाँ को नहीं तो आप यहाँ एक मान सकते हैं ऐसे। आज इसके एलसीएम क्या होगा, √3 आएगा। अब 85 यानी 28 गुणे 3 करेंगे 85 आ जाएगा। अब 85 28 को 3 से जब गुणा करेंगे तो 85 आ जाएगा। और इसके बाद फिर 28 घटा देंगे इसमें से, तो 57 बटे √3 आ जाएगा। अब √3 आएगा, इसका परिमेयकरण होगा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 3 जब रहेगा खाली एक 3 बचेगा, 3 एकम 3 और 19 3 57, 19 3 57 हो गया साथी। तो अब इसका जो फाइनल आंसर क्या है, ईओ बराबर, ईओ का मान पूछा था, ईओ बराबर होगा, देखो 19 है दशमलव नहीं, √3 है ना, √3 आ गया, √3 में है, मीटर कर दीजिए, मीटर, यही करिए आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए सवाल पूरा हुआ साथी, अब नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा। अब सवाल नंबर 17 क्या है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन पर लगता हुआ क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। तो बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई पर से पेड़ टूटा है। स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, उसके बाद हम कराते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 का हल देखिए साथी, क्या हो जाएगा। अब यहाँ से पहले हम एक बनाएंगे, क्या पेड़ बनाएंगे, मान लो पेड़ है, चलिए पेड़ है, पेड़ लंबा रहता है ना, हाँ, चलिए पेड़ बन गया, चलिए एक पेड़ बन गया। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार बनाता, अच्छा तो यहाँ से मान लो बीच से टूट करके यहाँ से ऐसे गिर गया, तो इस तरह से अब 12 मीटर का रहा, तो 12 मीटर, इसकी लंबाई कितनी थी, 12 मीटर थी, 12 मीटर। और जो टूटा भाग है, और मान लो इसको क्या एक्स मानो, यहाँ पे ए, यहाँ पे साथी बी हो जाएगा, और यहाँ पे सी करिए, और एक ऊपर डी कर लीजिए बस। चलिए यहाँ और आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए, बस बस डी हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 12 मीटर हो गया, 12 माइनस इधर जो है कर्ण ने क्या 12, क्योंकि ऐसे झुका हुआ है ना, 12 माइनस एक्स ऐसे हो गया, इसको क्या मानिए कर्ण हो गया। अब ये इधर लंब हो जाएगी, इधर लंब है, और इधर क्या नीचे आधार हो जाता है, आधार हो जाता है ये 60 अंश का कोण। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए बी सी डी 8 है कि 12 मीटर। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे साथी। अब हम हल करते हैं।
तो देखिए क्या हो जाएगा साथी, ए सी बराबर 12 माइनस एक्स। ए सी कहाँ है, ए सी ए है। अब कोण ए बराबर 60 अंश हो गया। उसके बाद समकोण त्रिभुज चिन्ह है ए बी सी में। अब देखो इसमें क्या दिया है, लंब दिया है, लंब और कर्ण की बात किया है। तो लंब कर्ण किसमें जाएगा, साइन थीटा। लिखो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है साथी। तो साइन 60 लिखो, साइन 60, साइन 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है बी सी। देखो बी सी या सी बी कुछ भी, सी है तो लिखो सी बी बटे कर्ण कितना है ए सी, ए सी। अब क्या हो जाएगा साथी, रूट 3 बटे 2 किसका मान है, साइन 60 अंश मान। अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी बराबर क्या हो जाएगी, एक्स है मानो, एक्स ऊपर एक्स मानो और नीचे क्या करेंगे ए सी की जगह पे 12 माइनस एक्स। अब इसी को हल करना है साथी। तो क्या हो जाएगा, इधर से जब तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x बराबर, अब क्या है 12 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में करिए। अब फिर क्या है रूट तीन है, रूट तीन यहाँ लगा दीजिए, रूट 3 लग गया। अब क्या हो जाएगा 2x बराबर, अब इसका 3 से इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा 12 √3 और माइनस √3x ऐसे आएगा। तो क्या हो जाएगा 2x और इधर माइनस में है, बराबर के बाद इधर लाइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x। अब इसके बाद बराबर क्या हो जाएगा साथी, 12√3 हो जाएगा, 12√3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम कॉमन क्या करेंगे साथी, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या चलेगा 2 प्लस √3 बराबर 12√3। उम्मीद करता हूँ बहुत मैं आराम से हल कर रहा हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर हो जाएगा साथी, ये तो ऊपर रहेगा 12√3 अब बटे, अब ये 2 प्लस √3 नीचे चला जाएगा। अब क्या होगा, परमेकरण होगा, परमेकरण वीडियो हो जाएगा। साथियों मैं इसको फिर समझा दे रहा हूँ, जब इसका तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2x और फिर क्या 12 माइनस एक्स, अब यहाँ √3 लग जाएगा। तो 2x बराबर 12√3, जब 3 से इसमें गुणा होगा 12√3 माइनस √3x, तो यहाँ 2x प्लस √3x बराबर 12√3। x बराबर हो जाएगा साथी क्या, देखो यहाँ कॉमन है, x कॉमन है, तो x बाहर हो जाएगा और 2 3 यहाँ बचेगा बराबर 12√3। अब x बराबर क्या आ जाएगा, देखो x इसके साथ लगा है, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर रहेगा, तो परिमीकरण करने पर क्या हो जाएगा, तो 12√3 अब बटे इतना 2 प्लस √3। अब क्या ये प्लस है, यहाँ पे माइनस परिमेयकरण में लग जाता है, तो दोनों तरफ लग गया नीचे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 √3। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 12 गुणा होगा 12 से इसमें, तो 12 जो है 3 से कट जाएगी, देखो ये आएगा, ये तो 3 हो जाएगा इसके संति में। और 4 देखो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी, फिर समझा दे रहा हूँ आपको। 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 24 √3 और यहाँ 12 3 36 हो जाएगा, अब बटे 4 में 3 गए 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। उसके बाद 24 गुणे 1 इसका मान √3 का मान होता है 1.732 माइनस 36, तो इसका आएगा 41.568। लिखो बराबर क्या हो जाएगा साथी 41.568 कितना आ गया। अब माइनस 36 है, 36 घटा दीजिए। अब देखो क्या आता है, x बराबर आएगा, x बराबर आए क्या, जब घटाएंगे तो यहाँ पे 8 41 36 4 40 41, अच्छा तो आएगा 36 4 40 5.568 मीटर। चलिए इसको मैं पहले बंद करता हूँ, इसी के साथ सवाल हुई पूरी साथी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट साथी पूरा। सवाल नंबर 18 देखिए साथी क्या है, तेज हवा के कारण एक सीधे पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से 36 से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि इसका शिखर टूटने के पश्चात को मतलब बाद होता है, पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूर जमीन से टकराता हो तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। स्क्रीनशॉट साथी लीजिए, इसके बाद हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 18 के लिए हम एक बनाएंगे फिगर, जैसे अभी बनाए थे
उसी प्रकार हमको बनाना है। पहले पेड़ पेड़ बना दे पहले। चलिए पेड़ बन गया। अब टूटा था जो, उसको भाग बनाना है। चलिए यहाँ से ऐसे हो गया। टूटा भाग मान लो यहाँ से टूट गया था, यहाँ से ऐसे, यहाँ से टूट के ऐसे मुड़ गया था। चलिए अब 30 अंश कोण बनाया, 30 अंश कोण बना। अब ये लंब हो गया साथी, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इसी को लेकर हमको सॉल्व करना है। ए डी हो गया, ए बी सी, ए बी यहाँ पे करिए हम क्या, ए बी करिए, बी करिए, यहाँ पे करिए ए बी, यहाँ पे सी बन गया। चलिए पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद 30 मीटर दिया हुआ है दूरी, यानी डी बराबर कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर, हाँ 30 मीटर दिया हुआ है, मीटर दूर जमीन से। हाँ जमीन है, नीचे जमीन है। अब इसी प्रकार हमको सॉल्व करना। पहले मैं लिख देता हूँ कि बड़ा हो जाएगा। अब देखिए साथी क्या है, ए बी बराबर 30 मीटर, ए बी बराबर 30 मीटर कहाँ है, ए बी बराबर 30 मीटर है, जमीन की भूमि है। वह कोण ए बराबर 30 अंश ए है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो हम क्या 30 अंश रखें, थीटा के स्थान पे 30 रखिए, थीटा के स्थान 30 अंश हो गया, बराबर लंब कितना है, लंब है बीसी, या हाँ बीसी लिखो, बीसी बराबर या सीबी बराबर को बीसी बटे, अब आधार लंब बटे आधार ए बी, ए बी, हाँ क्योंकि फिगर से देख के रखना पड़ता है साथी। अब इसके बाद tan 30 अंश मान होता है क्या, अंडर रूल 1 बटे अंडर रूल 3 बराबर बीसी कितना है, बीसी आपको ज्ञात करना है। ए बी कितना है 30, देखो ए बी 30 है, ए बी 30 ये है ना, ये ज्ञात करना है आपको। चलो अब इसके बाद क्या हो जाएगी, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, √3 BC बराबर 30 गुणे 1, 30 गुणे 1 करेंगे क्या आएगा, वो 30 को 1 गुणा करेंगे वही ये चीज आ जाएगा। चलो मैं पूरा स्टेप हल कर रहा हूँ, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ, बराबर 30 आ जाएगा। इसलिए BC बराबर आए साथी 30 बटे अंडर रूल 3। चलिए यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में अब कास थीटा, क्योंकि कास थीटा में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो मुड़ा हुआ है, तो आधार बटे कर्ण लंब है नहीं, आधार बटे कर्ण कास थीटा होता है। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण कास 30, ये 30 ये रख दीजिए, तो ए बी बटे ए सी, देखो ए सी हो गया, उसका ए बी हो गया। तो कास 30 अंश मान होता है क्या साथी, √3/2, √3/2 बराबर ए बी का मान आपको क्या करना है, 30 रखना है। 30 मीटर दिया हुआ है। ए सी आपको क्या है, ज्ञात करना है इसमें, ए सी देखो एक कर्ण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, लिखें क्या है, √3 AC बराबर 2 गुणे 30, 2 गुणे 30, इसलिए √3 AC बराबर 60 हो जाएगा। इसलिए AC बराबर हो जाएगा क्या, 60 बटे अंडर रूट 3 हो गया। अब इसी को लेकर चलिए मैं यहाँ के बाद यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। चलिए यहाँ के बाद यहाँ सॉल्व कर देता हूँ साथी। अब क्या है, अब पूछा है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, BD देखो, पेड़ की ऊंचाई पूछा है, BD लिखो, BD बराबर, एक बार मैं फिर से किताब का अध्ययन कर लेता हूँ। अब पेड़ की ऊंचाई, उस पेड़ की ऊंचाई याद करना है टोटल ना, तो क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा क्या, BC प्लस AC, क्योंकि ऐसे मुड़ा हुआ है ना, देखो पेड़ यहाँ तक था, फिर यहाँ मुड़ा था इसे, AC, तो BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा, ये कितना आया पहले, BC 30 बटे अंडर रूट 3, अब प्लस AC कितना है, 60 बटे अंडर रूट 3, बहुत आसान है। इसलिए BD बराबर, अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे साथी, 3 के एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा, अंडर रूट 3 कैल्शियम √3 आएगा, और 60 30 90 हो जाएगा, 60 30 90 जोड़ दीजिए, ऊपर 90 जोड़ दीजिए। अब जब ऐसा आ जाए प्रमेयकरण करो, लिखो BD बराबर 90 अंडर रूट 3, ऐसी √3 से ऊपर नीचे गुणा, प्लस माइनस कोई चक्कर नहीं, तो क्या हो जाएगा, BD बराबर यहाँ हो जाएगा 90√3 अब बटे, ये 3 ऐसा है रूट में, तो एक 3 बचेगा, बाकी कर 3 का 3 और 30 3 या 90, तो क्या हो जाएगा साथी, BD बराबर लिखो, BD
बी डी बराबर 30। अब देखो, अब √3 लगा हो, √3 का मान रखिए क्या, 1.732, 732 रख दीजिए। जब 732 रखेंगे तो 17×3 = 51, 17×3 = 51। अच्छा, चलो बी डी बराबर लिखूं, बी डी बराबर, चलिए मैं गुणा कर लेता हूँ साथियों। गुणा करने के बाद टोटल आया है, देखो 51.960। और जब फाइनल इसका आंसर निकल के आएगा, बी डी बराबर, क्यों दशमलव है इसमें, 2×3 = 6 है ना, हाँ, 2 1 2 0 0 और 2×3 = 6 है, यहाँ पर 6 है तो ऐसे आएगा 960, 960 आएगा। हाँ, यहाँ 6 रहेगा, देखो 51.96, तो फिर हो जाएगा क्या, बराबर, अब लिखेंगे क्या, 51.960 हट जाएगा, 0 हट जाएगा। अब इसी कर दीजिए मीटर, मीटर यही हो जाएगा आंसर। चलो इसको मैं पीने बंद कर दे रहा हूँ। ये सवाल पूरी हुई साथी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू।